हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 2 का न्यू लर्न वेल का मैथमेटिक्स का सेक्शन चैप्टर नंबर 2 नंबर्स फ्रॉम 1000। ठीक है, इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हमने जैसा कि लास्ट क्लास में छोड़ा था एक्सरसाइजेस देखना था और रीअरेंजमेंट का और उसके बाद फिर अबेकस का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स। 54 वंस, 0 100 5 10s 4 वंस, दैट इज 54। 73 वंस, तो यहाँ पर हंड्रेड्स कितने हैं? 0 हैं। हंड्रेड्स कितने हैं? 0 हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0 हंड्रेड्स, 7 10s 3 ones, that is 73। नेक्स्ट है 197। यहाँ पर क्या होगा? 109 10s 7 ones। 240, 200 4 10s 0 ones। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रीग्रुप करते हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? नंबर्स ऑन अबेकस। अबेकस आप सबों ने पढ़ा देखा होगा। अबेकस में हम 3 स्पाइक्स ले लेंगे, जिसमें एक फर्स्ट नंबर की स्पाइक होगी, वो 0 की होगी, सेकेंड वाली 10s की होगी और फिर 1s की होगी, मतलब हंड्रेड्स की होगी। सॉरी, 1s 10s और 100, 3 स्पाइकें होंगी। सपोज करते हैं हमको लिखना है 101 101 लिखना है, तो हम क्या करेंगे? हंड्रेड्स में एक बीट रखेंगे, 10s में एक भी बीट नहीं रखेंगे और 1s में एक रख देंगे, तो 101 हो जाएगा। सिमिलरली 302, 300 100 में 3, 10s में 0 और 1s में 2, तो बन जाएगा 302। चलिए एक और डिजिट आप करने के लिए हम आपको दिखाते हैं। ये है आपका कितनी बीट्स है हंड्रेड्स में? 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 हंड्रेड्स। 10s में एक भी बीट नहीं है, तो 0 10s और 1s में 1 2 3 बीट्स हैं, तो दैट इज 3 1s। नंबर हो जाएगा 403, that is 403। Similarly, one more for you. In this 1 2 3 4 5 hundreds, that means 5 beats in hundreds, 1 2 3 beats in tens, and 1 2 3 4 5 6 in on ones. The number is 536, 536। इसको आप नंबर नेम में भी राइट आउट कर सकते हैं, 536। तो कुछ एक्सरसाइजेज यहाँ पर दी गई हैं जिसमें आपको बीट्स ड्रॉ करनी है। एक मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, बाकी के आप कोशिश कीजिएगा कि आप घर पर आसानी से इसको कर सकें। चलिए देखते हैं। 369, 300 6 10s 9 1s। हम यहाँ पर हंड्रेड्स में कितने गोले बनाएंगे? 1 2 3। 10s में कितने बनेंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। और 10s में 1s में कितने बनेंगे? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से आपको बाकी के ये जो एक्सरसाइजेज हैं आपके बुक में, उसको आप करेंगे। पहले 100 10s और 1s बनाएंगे, डिजिट लिखेंगे और उसमें गोले लगाएंगे। तो ये थे हमारे अबेकस पर 1s 10s और 100s को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपेयरिंग नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यूज़। हम प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली नंबर को कंपेयर करेंगे। क्या करना है, हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली नंबर्स को कंपेयर करेंगे। जैसे लेट अस कंपेयर 135 एंड 86, फाइंड द ग्रेटर नंबर। हमको क्या करना है, इसमें ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है कि इसमें 2 प्लेसेस हैं, टेंस और वंस, और इसमें 3 प्लेसेस हैं, हंड्रेड्स, टेंस और वंस। तो जो 3 डिजिट वाला नंबर है वो बड़ा होगा और 2 डिजिट का नंबर छोटा होगा। इसका क्या मतलब होगा, देखिए वही बात यहाँ पर हमने आपको पिक्चर के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर 3 डिजिट हैं, 100, टेंस और वंस, जबकि यहाँ पर 2 ही डिजिट हैं, टेंस और वंस। इसका मतलब ये है कि 3 डिजिट का नंबर बड़ा होगा और 2 डिजिट का नंबर छोटा होगा। चलिए एक और नंबर देखते हैं, इन द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 300, 436 एक डिजिट है और 358 एक डिजिट है। इन दिस सिचुएशन हमें क्या देखना है, 100 वाले प्लेस की वैल्यू को चेक करना है। किसको चेक करना है, 100 वाले प्लेस की। तो इसमें 100 जो है वो 4 है और इसमें 100 जो है वो 3 है। तो इसका मतलब ये है कि 4 बड़ा है और 3 छोटा है। तो गिवन नंबर भी 436 बड़ा हो जाएगा और 358 छोटा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक एक्सरसाइज हम और लेते हैं। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज दैट कि 285 एंड 236। तो आप इसमें देख रहे हैं कि वंस प्लेस में 200 प्लेस में 2 है, इसके भी 100 प्लेस में 2 है, मतलब दोनों इक्वल हैं। तो जब ऐसा होता है तो फिर हम टेंस का प्लेस चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं, टेंस का प्लेस। टेंस के प्लेस में यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 3 है, मतलब 8 बड़ा है और 3 छोटा है। दैट मीन्स 285 इज ग्रेटर नंबर एंड 236 इज स्मॉलर नंबर। और आगे बढ़ते हैं एक केस की तरफ। यहाँ पर 392 है और 395 है। हम वापस से चार्ट पे आते हैं। हम देखते हैं कि 100 के प्लेस में 3 है, इसमें भी 100 के प्लेस में 3 है, इसमें भी। इसमें टेंस के प्लेस में 9 है, इसके भी टेंस के प्लेस में 9 है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब हम वंस का प्लेस चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, वंस को। तो हम देखते हैं कि वंस में 2 है और यहाँ पर वंस में 5 है। दैट मीन्स 2 स्मॉलर है और 5 ग्रेटर है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 395 इज अ ग्रेटर नंबर एंड 392 इज अ स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने 3 कंडीशंस ली हैं। पहली कंडीशन में हमने देखा 100 के प्लेस वैल्यू चेंज है तो वो नंबर बड़ा या छोटा हो जाता है। दूसरे केस में हमने देखा कि अगर 100 की प्लेस वैल्यू सेम है तो टेंस की प्लेस वैल्यू को चेक करते हैं। टेंस की प्लेस वैल्यू यदि अलग अलग है तो जो नंबर बड़ा होगा टेंस का, वो पूरा का पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा, कंप्लीट नंबर ग्रेटर में आ जाएगा। मान लेते हैं तीसरी कंडीशन में कि यदि 100 भी सेम है और टेंस भी सेम है, उस सिचुएशन में हम वंस को चेक करते हैं कि वंस की पोजीशन क्या है। वंस में जो डिजिट बड़ी होगी वो नंबर बड़ा हो जाएगा और जो डिजिट छोटी होगी वो नंबर छोटा हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी कुछ एक्सरसाइजेस की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है आपका, एन सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर। जो नंबर बड़ा है उस नंबर पे गोला लगाना है। तो हम क्या करेंगे, वही ग्रेटर और स्मॉलर का फॉर्मूला देखेंगे कि फर्स्ट डिजिट में 100 के प्लेस में 5 है,
सेकेंड में 100 के प्लेस में 3 है और थर्ड में 100 के प्लेस में 1 है। तो 1, 3 और 5 में सबसे बड़ा डिजिट क्या हुआ? 5, इसलिए गिवन नंबर 592 बड़ा नंबर माना जाएगा। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर है 625, सेकेंड है 638, थर्ड है 615। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हंड्रेड्स के प्लेस तीनों के सेम है, तो हम टेंस के प्लेस देखते हैं। तो टेंस के प्लेस में फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 3 है और थर्ड में 1 है। तो 2, 3 और 1 में जो कौन सी डिजिट बड़ी होगी? 3 बड़ी होगी, इसलिए हमारा 638 बड़ा नंबर माना जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन यहाँ पर है कि 712, 719, 714। इस सिचुएशन में आप देखिए कि 7, 7, 7 तीनों 100 प्लेस पे है, 1, 1, 1 भी 100 के प्लेस पे है। तो अब हमको टेंस के प्लेस पे है, 1, 1 और 1 टेंस के प्लेस पे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? अब हम यहाँ पर देखेंगे वंस के प्लेस, दैट इज 2, 9 एंड 4। तो इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 9 है, तो इसलिए गिवन नंबर 719 बड़ा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 592, 382, 143। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? 592, क्योंकि 5 बड़ी डिजिट है। चलिए अब हम स्मॉलर नंबर के लिए चेक करते हैं इसी को, 243। तो इसमें 100 के प्लेस का नंबर सबसे छोटा कौन सा है? 2 है, तो इसलिए गिवन नंबर 223 स्मॉलर हो जाएगा। सिमिलरली 585, 558, 578 तीनों के 100 प्लेस में 5 है। तब हम टेंस का प्लेस देखेंगे। टेंस के प्लेस में 8 है, 5 है और 7 है। तो 5, 7 और 8 में छोटा कौन है? 5 है, इसलिए 558 स्मॉलर नंबर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज 614, 614, 325 और 555। 100 का प्लेस चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। दैट मीन्स 325 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। सिमिलरली 835, 837, 839 तीनों के 100 प्लेस में 8 है, इसलिए हम टेंस का प्लेस देखेंगे। टेंस के प्लेस में भी तीनों में 3 है, मतलब ये भी इक्वल है। तब हम वंस का प्लेस चेक करेंगे। वंस के प्लेस में एक में 5 है, एक में 7 है और एक में 9 है। तो इसमें से स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी गिवन डिजिट 835 स्मॉलेस्ट डिजिट बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर देखा। और अब हम देखते हैं ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन और इक्वल टू साइन। 715, 625। 7 बड़ा है, इसलिए 715 बड़ा माना जाएगा। 880, 808 इसमें 8 दोनों में है, लेकिन टेंस के प्लेस में 8 है और वंस इसमें 0 है, इसलिए 88 वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। 165 इक्वल माना जाएगा। 4 और 2 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। 3 इक्वल हैं तीनों, तो इक्वल हो जाएगा। और 553 और 560, 5 और 6, यानी कि 6 बड़ा होगा और 5 छोटा होगा। इसी प्रकार से 4 और 2, 4 वाला बड़ा, 2 वाला छोटा। 518, 515, 11 दोनों में 5 छोटा 8 बड़ा, तो 5 की तरफ लगा देंगे। 206 इसको भी 6 बड़ा 0 छोटा, इसलिए ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा
बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का। तो जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम 260 नंबर को लेते हैं, किसको ले रहे हैं? 260 को, तो हम देखते हैं कि 260 के जस्ट बिफोर क्या है? 259। 260 के जस्ट बिफोर क्या है? 259 और जस्ट आफ्टर क्या है? 261। तो इस तरह से हम बिफोर, आफ्टर और बिटवीन को एक आगे या एक पीछे गिनती करके चेक कर सकते हैं। और सिमिलरली 256 के जस्ट बिफोर क्या होगा? 256 किसके बिफोर है? 257 के बिफोर है। तो इस तरह से हम बिफोर, आफ्टर, बिटवीन के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। आप इस एक्सरसाइज को घर से करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। What comes just after 680 के बाद क्या आएगा? 681। और 972 के बाद क्या आएगा? 973। तो ये जस्ट आफ्टर हो गया। जस्ट बिफोर क्या हो गया? 695 के बिफोर में क्या होगा? 694। 762 के बिफोर में क्या होगा? 761। वेरी गुड। 703 के बिफोर में क्या होगा? 702। वेरी नाइस। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को घर में करने की कोशिश करेंगे। इसके सॉल्यूशंस मैं आपको अगली क्लास में भेज दूंगा। और इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट कम्स इन बिटवीन। आपको यहाँ पर क्या करना है? काउंटिंग लिखना है। क्या लिखना है? काउंटिंग लिखना है। कैसे लिखेंगे आप काउंटिंग? 485 के बाद क्या आएगा? 486, देन 487, देन 488, then 489 and the last number is 490। सिमिलर एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं और मुझे मालूम है कि आपसे बन जाएगी। तो ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा और यदि नहीं बनता है तो फिर हम आपको अगर इसके सॉल्यूशंस भेज देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल द ब्लैंक्स। इसमें क्या करना है? आपको देखना है कि क्या पैटर्न चल रहा है। 423। नेक्स्ट नंबर इज 428। मतलब 23 के बाद कितने नंबर छूटे हुए हैं? 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 4 नंबर छूटे हुए हैं। तो 28 आ गया। 28 के बाद 4 और नंबर काउंट करेंगे। 29, 30, 31, 32। नेक्स्ट हो गया 33। 29, 30, 31, 32। नेक्स्ट नंबर हो गया 33। 33 के बाद फिर 4 छोड़ना है। 34, 35, 36, 37 छोड़ देंगे। क्या आ जाएगा? 38। 438। 38 के बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा? 39। 38 का 39, 40, 41, 42। 42 तक छोड़ देना 4 नंबर। नेक्स्ट क्या आएगा? 443। आप देखिए यहाँ पर 38, 38, 3। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 448। उसके बाद में 453। तो आप इस सीरीज को चेक करके अपने मन से लिख सकते हैं। यदि आप मिसिंग नहीं देखना है तो आप देखिए वंस प्लेस पर 3 है, फिर 8 आ गया, फिर 3 आया 3 के साथ में। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 355, 365, 375। तो
5 6 7, हमारा नंबर क्या हो जाएगा 385, 395, 405, 415। ठीक है। सिमिलर बाकी के 2 एक्सरसाइजेज आप करें। यदि आपको नहीं बनता है तो मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा, तो उससे आप कर पाएंगे। नाउ आप आगे बढ़ते हैं। अगला है काउंटिंग इन डिफरेंट वेज स्टार्टिंग फ्रॉम एनी नंबर, है ना। मिसिंग नंबर दिए गए हैं, ये तो आपसे बनेंगे। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74। तो ये काउंटिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद आज का एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए है, वो है इवन ऑड। क्या है? इवन ऑड नंबर, जिसको हम ग्रुप काउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1। और एक बीच का जो नंबर है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, फिर अगला ऑड नंबर आ जाता है, फिर एक नंबर ड्रॉप करते हैं तो अगला नंबर आ जाता है, फिर नंबर अगला आ जाता है, और फिर इस तरह से हम कितने भी इवन ऑड नंबर्स बना सकते हैं। तो आपको इवन ऑड नंबर समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम इस टेबल में इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को मैं मूव करके देखते हैं। जैसे कि आपने देखा 2 से हम कहाँ पर आए? 4 पर आए। 4 से हम कहाँ पर आए? 6 पर आए। 6 से हम कहाँ पर आए? 8 पर आए। 8 के बाद क्या आएगा? 9। 9 के बाद 10। तो 8 के बाद हम कहाँ आएंगे? 8 के बाद हम आएंगे 10 पे। 10 के बाद हम कहाँ पर जाएंगे? 11 नहीं आएगा, 12 पे जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? 12 पे। 12 का 13 नहीं आएगा। 13 के बाद क्या आएगा? 14। तो हम कहाँ जाएंगे? 14 पे। 14 के बाद 15 नहीं आएगा, हम कहाँ जाएंगे? 16 पे। 16 के बाद 17 नहीं आएगा, हम कहाँ जाएंगे? 18 पे। 18 के बाद 19 नहीं आएगा, हम कहाँ जाएंगे? 20 पे। 20 के बाद 21 नहीं आएगा, हम कहाँ पर जाएंगे? 22 पे। 22 के बाद 23 नहीं आएगा, तो हम कहाँ पर जाएंगे? 24 पे। 24 के बाद 25 नहीं आएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? 26 पे। तो इस तरह से हम देखिए एक चेन बनाई, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 6। तो ये हमारे क्या हो गए? इवन नंबर्स के ग्रुप हो गए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखते हैं ऑड नंबर के ग्रुप। 1, 3, 5, 7, 7 के बाद 8 नहीं आएगा, 9 क्या आएगा? 9। फिर 10 नहीं आएगा, 11। फिर 12 नहीं आएगा, 13। फिर 13 के बाद 14 नहीं आएगा, 15। 15 के बाद 16 नहीं आएगा, 17। 18 नहीं आएगा, 19। 20 नहीं आएगा, 21। 21 के बाद 22 नहीं आएगा, 23। 23 के बाद 24 नहीं आएगा, तो 25। तो इस तरह से ये हमारे ऑड नंबर्स हो गए। 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हमें इवन नंबर्स को क्रॉस करना है और ऑड नंबर्स को छोड़ते जाना है। जैसे हमने 1 को छोड़ दिया है, 2 को क्रॉस किया है, 3 को छोड़ दिया है, 4 को क्रॉस किया है, तो अब हम 5 को छोड़ेंगे। किसको क्रॉस करेंगे? 6, then 8,
then 10, then 12, 14, 16, 18, 20. Next 22, 24, 26, 28, 30. तो इसी तरह से आप बाकी के नंबरों को अपनी बुक में काउंट करेंगे और उसके बाद इवन नंबर्स अलग लिख लेंगे और ऑड नंबर्स आप अलग लिखेंगे। आप देखें यदि तो 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 ये 1 के पूरे ऑड नंबर हैं। फिर 3 के 3, 13 से लेके 93 तक, 5 के पूरे नंबर, 7 के पूरे नंबर, 9 के पूरे नंबर ऑड नंबर्स हैं और इवन नंबर 2, 4, 2 वाले, 4 वाले, 6 वाले, 8 वाले और 10 वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज है जिसमें आपको इवन नंबर्स को लिखना है, ठीक है। राइट द इवन नंबर्स दैट फॉलोज। 285 के बाद क्या आएगा? 286। 133 के बाद 134। 357 के बाद 358। 451 के बाद 452। तो इस तरह से आप बाकी के ये 2 कॉलम्स के इवन नंबर्स को राइट आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप ये पढ़ चुके हैं। असेंडिंग ऑर्डर हम किसको कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर हम कहते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर तक चलने को असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर तक आने को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम किस तरह से करते हैं, एक हम आपके लिए असेंडिंग ऑर्डर की एक्सरसाइज बता रहे हैं और एक बताएंगे हम आपको। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 286, 385, 489, 552, ठीक है। तो राइट दीज न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 200 वाला है, फिर 300 वाला है, फिर 400 वाला है, फिर 500 वाला है। तो ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है। मतलब 286 सबसे पहले आएगा, इसके बाद में 300 का नंबर आ जाएगा, फिर 400 का नंबर आ जाएगा और फिर लास्ट में 500 का नंबर आ जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज एक और देखते हैं। 406, 355, 892 और 106। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 106। इसके बाद 2 वाला है, नहीं है। फिर 3 है तो 355, फिर 406 और लास्ट में 892। तो जो छोटा नंबर है उसको पहले लिखते हैं हमारी काउंटिंग से और जो बड़ा नंबर है काउंटिंग का उसको हम बाद में लिखते हैं। बाकी की 2 एक्सरसाइज आप करके देखिए। इसी प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे 5882, यानी कि यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 289 है जो कि सबसे आखिरी में आने वाला है और 886 क्या है? सबसे बड़ा नंबर है। तो हम पहले 886 लिखेंगे, फिर 806 लिखेंगे, फिर हम 558 लिखेंगे, 85 और लास्ट में 289, ठीक है। तो इस तरह से आप एक और देखते हैं, इसमें सारे 5956। तो सबसे छोटा नंबर 5 है और सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9 है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 905। उसके बाद 9 के बाद में सबसे छोटा 6, तो 653। उसके बाद 590
और लास्ट में आएगा 509। तो ये आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हैं। इसकी भी 2 एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। अब हम आते हैं नए टॉपिक पे, जो कि है हमारा फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विथ एंड विदाउट रिपीटेशन। मतलब आपको 3 डिजिट दी जाएंगी और उन 3 डिजिट से आपको क्या करना रहेगा, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना रहेगा। तो जैसे हमारे पास दिया गया है 2, 4, 5 और 1, तो हमको इससे ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? ग्रेटेस्ट डिजिट बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा 5, उसके बाद उससे छोटा नंबर 4 और लास्ट में सबसे छोटा नंबर 1। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन जाएगा 541। इसी प्रकार से स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे, उससे बड़ा 4 उसके बाद लिखेंगे और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर 5 आखिरी में लिखेंगे। तो हमारा नंबर बन जाएगा 145, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अब यदि आपसे कहा जाता है कि राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट यूजिंग 375, रिपीटिंग ऑफ डिजिट इज अलाउड, है ना। 375 आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर आप 333 बना सकते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर 777 बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज का चैप्टर। इसके बाद इसके सॉल्यूशंस हैं, एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, जिसको कि आपको घर पे करना है और आपको पूरा चैप्टर पूरे आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप इन एक्सरसाइजेस को बहुत आराम से अपने घर पर कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो हम आपके क्लासरूम में इस एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस भेज देंगे, जिससे कि आपको जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप उस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा कि 3 डिजिट्स के नंबर्स को हम किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से उनका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हम उनको रीअरेंज करके 100, 10s, 1s में रख सकते हैं। उनके नंबर नेम, उनके एक्सपेंडेड नोटेशंस, उसके बाद रीग्रुपिंग और रीग्रुपिंग के बाद ग्रेटर देन, लेस देन, और उसके बाद में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और नंबर्स का फॉर्मेशन। तो मैं समझता हूँ आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे करके देखिए, वीडियो को एक बार ना समझ में आने पे बार बार देखिए और कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।